पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अंतर होता है मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं ट्यूशन करके आई थी, रेलवे स्टेशन पे मैं बैठी हुई थी, तभी मेरी आंख लग गई और तभी मेरे सपने में एक लड़की आई और उसने मुझे रेलवे स्टेशन के एग्जाम्पल से पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा अंतर बता दिया और मुझे मजा आ गया। मैं उस लड़की को इधर बुलाती हूँ, आपको वो कंप्लीट समझा देगी। चलो रेलवे स्टेशन के एग्जाम्पल से ही समझा देती हूँ कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अंतर है। लेकिन इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन किसको कहते हैं उसको भी शॉर्ट में समझ लेते हैं। हालांकि पिछली वीडियो में हमने इसको डिटेल में कवर किया था, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन किसको कहते हैं। तो जब कुछ लोग जिनके एम्स और ऑब्जेक्टिव सेम है जब साथ आते हैं और उन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं तो इस प्रोसेस को हम एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन कहते हैं। अब वो जो लोग हैं या तो वो सभी लोग अपने उन एम्स को अचीव करने के लिए खुद ही काम करें या अपने बीच में से कुछ लोगों को चुने जो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का काम कर सके। जैसे कि हम पूरे देशवासी जो हैं, पूरी जनता इस देश की, हमारे कुछ कॉमन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, तभी हम एक कंट्री की तरह साथ में रह रहे हैं। वो कॉमन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस और बहुत सारे। अब इन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ने का काम यानी कि हमारे अफेयर्स को मैनेज करने का काम हमारे लिए कौन करता है? स्टेट यानी कि गवर्नमेंट। तो स्टेट या गवर्नमेंट पूरी पब्लिक के, देश की पूरी जनता के जो कॉमन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के प्रोसेस में हेल्प करती है, प्रशासन का काम करती है, लोगों के अफेयर्स को मैनेज करने का काम करती है। तो स्टेट या गवर्नमेंट जो काम करती है उसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन कहते हैं। यही काम छोटे लेवल पे भी होता है। मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है, उसमें भी जो लोग साथ आए हैं, मान लो वो कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उनका ये कॉमन एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि उनको वो प्रोडक्ट बनाना है। अब उस प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का काम कर रहे हैं, लेकिन ये छोटे लेवल पे हो रहा है, प्राइवेट लेवल पे हो रहा है, तो इसको प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। रेलवे स्टेशन के एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। अब इस रेलवे स्टेशन पे जो वेंडर्स आ रहे हैं, जो अपना सामान बेचने आ रहे हैं, कोई समोसे बेचने आ रहा है, कोई कुछ और बेचने आ रहा है, जो ट्रैवल एजेंट है, ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो भी कुछ लोगों के अफेयर्स को ही मैनेज कर रहे हैं, कुछ लोगों के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के प्रोसेस में ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो भी जो काम कर रहे हैं वो प्रशासन ही है, लेकिन वो प्राइवेटली कर रहे हैं, तो इसलिए उसको प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। लेकिन जो ये पूरा रेलवे स्टेशन का सिस्टम है, जो रेलवे ट्रैक्स हैं, जो ट्रेनें हैं, जो पूरा टिकटिंग सिस्टम है, रूट की प्लानिंग है कि कौन सी ट्रेन किस रूट से जाएगी, ये सब कुछ जो है वो बड़े लेवल पे हो रहा है। स्टेट या गवर्नमेंट इसमें रोल प्ले कर रही है, तो इसलिए इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। पूरी वीडियो में आप जो भी सीखेंगे उनके पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आइए शुरू करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहली वीडियो इसके पहले जो हमने रिलीज की उसमें हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग, नेचर, स्कोप और इम्पोर्टेंस को डिटेल में समझा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, पहले वो वीडियो जाकर जरूर देखिए। इस वीडियो में हम पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज को डिटेल में समझेंगे। तो जो प्रशासन का काम है वो प्राइवेटली भी हो सकता है, पब्लिकली भी हो सकता है, छोटे लेवल पे भी हो सकता है और कंट्री के लेवल पे भी हो सकता है। तो जब ये काम किसी कंपनी में हो रहा हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउस होल्ड, क्लब या ऐसी किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो रहा है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हो रहा है तो इसको प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। लेकिन जब बड़े लेवल पे, कंट्री के लेवल पे, स्टेट या गवर्नमेंट लोगों के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के टुवर्ड्स काम करने लगे, यानी लोगों के अफेयर्स को मैनेज करने का काम करने लगे, तो उनकी एक्टिविटीज को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन कहेंगे। तो एक स्कूल ऑफ थॉट है जो बिलीव करता है कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई अंतर नहीं है। इसमें कौन कौन से थिंकर्स आते हैं? हेनरी फेयोल हो गए, एमपी फॉलेट, उर्विक, ये लोग मानते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ थिंकर्स हैं जैसे कि एप्पलबी हो गए, जोसियस, स्टैम्प, पीटर ड्रकर, इन लोगों का मानना है कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर होता है। पहले हम देख लेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सिमिलैरिटीज है और फिर देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो जो लोग ये मानते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, वो ये कहते हैं कि देखो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, वो जो स्किल्स यूज़ कर रहे हैं, जो टूल्स और टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, वो तो सेम ही होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्किल्स, टूल्स और टेक्निक्स हैं जो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कॉमन होते हैं। अब देखिए, इस एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के काम में, यानी लोगों के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के प्रोसेस में, लोगों के अफेयर्स को मैनेज करने के प्रोसेस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। तो मान लीजिए उसी में से एक कोई है जो अकाउंटेंट है।
अब ये जो अकाउंटेंट है वो काम तो सेम ही करेगा, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हो या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हो। मान लीजिए एक अकाउंटेंट है, वो एक प्राइवेट बैंक, मान लीजिए HDFC बैंक में काम कर रहा है, एक्सेल यूज कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, तो चाहे वो HDFC बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है उसमें काम करे या फिर वो SBI बैंक जो कि एक गवर्नमेंट बैंक है उसमें काम करे, उसके स्किल्स तो सेम ही रहेंगे, काम तो सेम ही करना पड़ेगा, सेम ही टूल्स यूज करेगा, एक्सेल शीट्स का यूज करेगा, टेक्निक सेम ही यूज करेगा। एक इंजीनियर है, अगर उसको किसी गवर्नमेंट ओन्ड रेलवे डिपार्टमेंट में काम मिला हो या फिर किसी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करना हो, काम तो वो सेम ही करेगा। इंजीनियर के जो स्किल्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे, टूल्स जो वो यूज करता है वो तो सेम ही करेगा। तो जिन लोगों का ये मानना है कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, वो ये कहते हैं कि भाई जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो लोग हिस्सा है वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, आप स्किल्स तो सेम ही यूज़ करेंगे, टूल्स एंड टेक्निक्स तो सेम ही रहेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। दूसरी एक सिमिलैरिटी वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेम ही होता है, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लो या फिर आप प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में देख लो, दोनों में सिमिलर तरीके के ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब चाहे वो कोई सरकारी दफ्तर हो या फिर कोई प्राइवेट कंपनी हो, दोनों में ही कुछ लोग होते हैं जो मैनेजमेंट का काम देखते हैं, जो बॉस होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, लोअर लेडर पे काम करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक हायरार्की देखने को मिलती है, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो। अब पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में एक और इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी है कि दोनों में ही इंप्रूवमेंट की जरूरत महसूस होती है। दोनों ही ये मानते हैं कि रिसर्च और इनोवेशन की जरूरत है ताकि वो अपने सिस्टम को और ज्यादा इंप्रूव कर सकें। मान लो गवर्नमेंट की कोई एजेंसी या कोई कंपनी या कोई ऑफिस है जो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो वो कोशिश करेगी कि उसको ज्यादा से ज्यादा अपडेट कर सके, मॉडर्नाइज कर सके, ताकि लोगों तक बेहतर सुविधा पहुंचाई जा सके। अगर वो कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो भी सोचेगी कि वो जो काम कर रही है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसमें इंप्रूवमेंट किया जाए। तो नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट तो दोनों को ही होती है, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है। पब्लिक रिलेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी का पॉइंट है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। दोनों को चिंता होती है अपने इमेज के बारे में और लोगों के फीडबैक के बारे में। चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो, कोई सरकारी दफ्तर हो, कोई गवर्नमेंट बैंक हो, वो भी चाहेगी कि उसका पब्लिक रिलेशन अच्छा रहे, जिन लोगों को वो सर्व कर रही है उनसे ज्यादा इंटरैक्ट कर सके, उनका फीडबैक ले सके, इंप्रूव कर सके। और अगर वो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो, कोई प्राइवेट बैंक हो, वो भी चाहते हैं कि उनका भी लोगों के साथ जो पब्लिक रिलेशन है वो अच्छा रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, उनका फीडबैक ले सके, इंप्रूवमेंट कर सके। कोई एक सरकारी अधिकारी है, ऑफिसर है, वो भी लोगों के ग्रीवांसेस, कंप्लेंट्स को सुनता है। कोई अगर बिजनेस है तो वो लोग भी कस्टमर केयर सेंटर्स चलाते हैं या अपने कस्टमर्स के अलग अलग तरीके से फीडबैक लेते रहते हैं ताकि उनका अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशन बना रहे, उनका पब्लिक रिलेशन अच्छा रहे, ताकि वो और बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सके और बड़े लेवल पे काम कर सके। तो चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों अपने पब्लिक रिलेशन को लेकर के कंसर्न्ड होते हैं। तो जो लोग ये मानते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा अंतर नहीं है, उनका ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन तो प्रशासन होता है, चाहे वो फिर किसी प्राइवेट एंटिटी का हो या फिर गवर्नमेंट हो यानी कि पब्लिक हो, दोनों जगह लोगों के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके टुवर्ड्स बढ़ने की कोशिश की जा रही है, लोगों के अफेयर्स को मैनेज करने का काम किया जा रहा है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं। जिन लोगों का ये मानना है कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंसेस हैं, अंतर हैं, वो क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे बड़ा अंतर तो है पर्पस का। दोनों का पर्पस अलग अलग है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो लोक प्रशासन है, उसका गोल क्या है? पब्लिक सर्विस, प्रॉफिट उनका गोल नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका गोल होता है प्रॉफिट मेकिंग। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसका मेन एम ये नहीं है कि लोगों का भला कर सके, उसका मेन एम ये है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी काम कर रही है तो उसका मेन एम होता है पब्लिक सर्विस, प्रॉफिट उनका मेन एम नहीं होता है। तो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है पर्पस का। दोनों का जो लक्ष्य है वो अलग अलग है। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो भले ही वो लॉस में चल रहा हो फिर भी गवर्नमेंट उसको चलाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन एम क्या है? पब्लिक सर्विस। लेकिन अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वो किसी रूरल एरिया में खोल दिया गया हो और वो ठीक तरीके से फायदा ना कमा पा रही हो, प्रॉफिट ना अर्न कर पा रही हो, तो उसका जो मालिक होगा वो उसको बंद कर देगा, क्योंकि उसका मेन एम है प्रॉफिट, पब्लिक सर्विस मेन एम नहीं है।
तो ये एक मेजर डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन है वो डायरेक्टली पॉलिटिकल कंट्रोल में होता है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज है वो सेल्फ डायरेक्टेड होती हैं। उनके जो ओनर्स हैं या जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो ही सारी चीजें डिसाइड करते हैं, लेकिन कोई जो गवर्नमेंट एंटिटी है उनकी जो सारी चीजें हैं उसको पॉलिटिकली कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई डीएम है, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कोई कलेक्टर है, तो वो हमेशा मिनिस्टेरियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। लेकिन मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, उसका जो सीईओ है या उसका जो मैनेजर है वो फायदे के हिसाब से चलेगा। मार्केट में कब क्या करने से मेरा फायदा होगा उस हिसाब से वो डिसीजन लेगा। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, वो हमेशा मिनिस्टेरियल पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए काम करेगा, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेगा स्ट्रिक्टली। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है अकाउंटेबिलिटी का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के अंडर में जो भी एंटिटीज आ रही हैं वो पब्लिक को आंसरेबल हैं, यानी गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है वो पब्लिक को, जनता को जवाबदेह होती है। दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सवाल पूछेंगी, जनता सवाल पूछेगी, मीडिया सवाल पूछेगी। तो जो भी लोक प्रशासन के अंडर में गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है वो हमेशा अकाउंटेबल है, उसको ट्रांसपेरेंट रहना पड़ता है। लेकिन जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, मान लीजिए कोई कंपनी है, वो ज्यादा से ज्यादा अपने शेयर होल्डर्स को आंसरेबल होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिनके लिए कंपनी काम कर रही है या प्रोडक्ट बना रही है उनके टुवर्ड्स उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन जिस लेवल पे गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, आंसरेबल होती है, जवाबदेह होती है जनता के प्रति, उस लेवल पे कोई प्राइवेट एंटिटी अकाउंटेबल नहीं होती है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, उसका घाटा हो जाता है, तो अब ज्यादा से ज्यादा वो अपने शेयर होल्डर्स को रिस्पॉन्सिबल होगी, उनको आंसरेबल होगी, लोगों को वो आंसरेबल नहीं होगी। लोग नहीं उससे सवाल पूछेंगे कि बताओ तुम्हारा घाटा क्यों हो गया। लेकिन मान लो कोई अधिकारी है, कोई कलेक्टर है, अब वो जितना भी रुपया खर्च कर रहा है वो अपने हिसाब से खर्च नहीं कर सकता। वो ये नहीं बोल सकता कि मैं गया वहां मेरा लॉस हो गया, पैसा खर्च हो गया। उसको एक एक पैसे का हिसाब देना होता है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। अब देखो, लोक प्रशासन में गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ज्यादातर वो मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टर का होता है। मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? एकाधिकार। कहने का मतलब है, मान लो देश में साबुन बेचने का काम एक्स कंपनी कर रही है, तो अगर ये कह दिया जाए कि सिर्फ वो काम एक्स कंपनी ही करेगी, कोई और नहीं कर सकता, तो कहा जाएगा कि यहाँ पे एक्स कंपनी की मोनोपोली है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत, लोक प्रशासन के तहत गवर्नमेंट जो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ज्यादातर वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टर का होता है। मतलब उसमें गवर्नमेंट का एकाधिकार होता है, वो काम कोई और नहीं कर सकता। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो गवर्नमेंट जो है वो रेलवे की सुविधा प्रोवाइड कर रही है, डिफेंस की सुविधा प्रोवाइड कर रही है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम में से कोई इंसान उठे और कहे कि नहीं नहीं अब मैं भी रेलवे स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है। इन सब बड़े बड़े कामों में गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है कि वो सरकार का ही काम है, वो सरकार ही देखेगी। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे अलग अलग कंपनियां एक ही प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं। एक ही समय पे बहुत सारी फैक्ट्रीज वॉशिंग पाउडर मैन्युफैक्चर कर सकती है और उसको सेल भी कर सकती है। तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का या किसी एक कंपनी का मोनोपोली नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। अब देखो, एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। सबसे पहले इन दोनों शब्दों का मतलब समझ लेते हैं कि इनको यहाँ क्यों यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी से हमारा मतलब है प्रॉफिट अर्निंग, और इफेक्टिवनेस से मतलब है कि आपने कोई गोल बनाया और आपका एम है कि कैसे भी उस गोल को पूरा करना है। प्रॉफिट अर्निंग आपका एम नहीं है, आपका एम है जो गोल, जो टारगेट आपने डिसाइड किया उसको अचीव करना है। तो जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एफिशिएंसी पे फोकस करती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाए, कॉस्ट कैसे सेव किया जाए। लेकिन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो फोकस करती है इफेक्टिवनेस पे, कि जो हमारे पॉलिसी गोल्स हैं उनको अचीव करना है, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करनी है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मान लीजिए फ्लड आ गया, उस बीच में जो एक प्राइवेट कंपनी है वो तुरंत बंद कर देगी अपनी कंपनी ताकि उसको लॉस ना हो, क्योंकि वो एफिशिएंसी पे फोकस कर रही है, कॉस्ट सेविंग, प्रॉफिट मेकिंग। तो अगर फ्लड आ गया तो वो तुरंत अपनी कंपनी बंद कर देगी ताकि उसको और ज्यादा नुकसान ना हो, लॉस को अवॉइड कर सके। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जो गवर्नमेंट है वो इफेक्टिवनेस पे फोकस करेगी। उसका एम क्या है? स्पेसिफिक पॉलिसी गोल्स को पूरा करना, सर्विस प्रोवाइड करना। तो भले ही फ्लड आ गया हो, वो प्रॉफिट मेकिंग यानी एफिशिएंसी पे फोकस नहीं करेगी, इफेक्टिवनेस पे फोकस करेगी। भले ही करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए लेकिन लोगों को रिलीफ पहुंचाया जाए, लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया जाए।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। हालांकि डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज के तो बहुत सारे पॉइंट्स है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के, लेकिन हमने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब इसका कंक्लूजन क्या है? देखो, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स यूज हो रहे हैं ज्यादातर वो सिमिलर ही होते हैं, लेकिन जो पर्पस है वो अलग अलग होता है। ये एक बहुत अच्छी लाइन है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक ही रोड पे चल रहे हैं, लेकिन दोनों का डेस्टिनेशन अलग अलग है क्योंकि उनका पर्पस अलग अलग है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा और लाइक करके हमारा उत्साह भी बढ़ाइएगा। अगली वीडियो में हम एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल में कवर करेंगे। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए टॉकिंग पॉलिटी को सब्सक्राइब करें।